औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड्स को ही आगे लेकर चलेंगे और चैप्टर नंबर 17 में हमने सॉलिड्स की सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो थी मैकेनिकल, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ स्ट्रेन एनर्जी को। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड्स की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से निकला है ये वर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो किसी भी सॉलिड में से मुख्तलिफ टाइप्स हैं सॉलिड की, तो सॉलिड्स में से करंट के गुजरने की सलाहियत उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखना ये है क्या तमाम सॉलिड्स में से करंट एक जैसा गुजरता है, या कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो करंट को रोकते हैं, या कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो करंट को बिल्कुल ही नहीं गुजरने देते। तो इस कैटेगरीज पर कि किस वजह से सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में से, बुनियादी प्रॉपर्टीज़ में से ये है, तीन प्रॉपर्टीज़ हैं फंडामेंटल। एक तो हम पढ़ चुके हैं, जो कौन सी थी, मैकेनिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, और इसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इसलिए वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इज़ इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, या उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को सॉलिड्स के कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि ये सॉलिड के वो सलाहियत है जिस सलाहियत की वजह से करंट को वो गुजरने देता है। और उसके अलावा ये भी याद रखें तमाम सॉलिड्स में करंट एक जैसा गुजरने देने की सलाहियत नहीं होती। कुछ सॉलिड ईजीली गुजरने देते हैं, कुछ मुश्किल से गुजरने देते हैं, और कुछ बिल्कुल नहीं गुजरने देते। इसलिए हमने कहा दीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। इसलिए फिर इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से सॉलिड्स को तीन ग्रुप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले हम लिखते हैं सॉलिड्स कौन से होंगे, फिर उनकी कंडक्टिविटी, और उसके बाद कौन सी चीज़ है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बेस पर या प्रॉपर्टीज़ की बेस पर सॉलिड की पहली टाइप कहलाती है कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स वो मटेरियल या सॉलिड्स होते हैं जिनमें से करंट इजीली पास कर जाता है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल गुड मेटल्स हैं, और कॉपर और सिल्वर उसकी एग्जांपल्स में आ गई, और इनमें से करंट इजीली गुजर जाता है। तो हमारे घर में हाउस होल्ड सर्किटरी के अंदर जो हम वायर्स यूज़ करते हैं वो गुड मेटल्स की होती हैं। अब हम बात करते हैं उनकी कंडक्टिविटी की। ये वर्ड कंडक्टिविटी जो है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। इसमें ये जो रो है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा R A ओवर L, ये आ गई रेजिस्टिविटी। और उसके अलावा इसके अगर मैं यूनिट्स लिखूं रेजिस्टिविटी के, तो वो बनेंगे ओम इनटू मीटर। और मैंने यहाँ एक टर्म डिफाइन की कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर हैं तो इसके यूनिट्स पर ओम पर मीटर होंगे, या ओम मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो अब कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल में से करंट को रोकने की सलाहियत रेजिस्टिविटी है, लेकिन उसी मटेरियल में से करंट को गुजरने देने की या चार्जेस को गुजरने देने की सलाहियत का नाम कंडक्टिविटी है। अब कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उसका यूनिट पर ओम पर मीटर। वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स विच आर good conductors, good metals,
जिनमें से करंट इजीली पास कर सकता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁷ होती है, सबसे हाईएस्ट रैंक में है। अब दूसरे नंबर पर सॉलिड्स जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर बनाए गए हैं वो हैं इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस जिनमें से करंट बिल्कुल नहीं गुजरता या जिनमें से करंट गुजरने देने की सलाहियत नील है, ज़ीरो है, तो इसलिए उनकी एग्जांपल्स में ग्लास, वुड, डायमंड, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ये सब किस में आते हैं? इंसुलेटर्स में। और इनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻⁻² टू -10 बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी इसकी, विच इज़ सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर आर बैड कंडक्टर्स बट बैड इंसुलेटर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बुरे कंडक्टर हैं और बुरे इंसुलेटर हैं तो इनकी कंडक्टिविटी 50% कंडक्टर्स वाली होगी और 50% इंसुलेटर्स वाली होगी। वी कैन से दैट कि सेमी कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी लाई बिटवीन, कंडक्टर्स हैं इंसुलेटर। तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें कि सेमी कंडक्टर्स आर 50% कंडक्टर्स एंड 50% इंसुलेटर्स। ये हम सेमी कंडक्टर्स के लिए लिख रहे हैं। और इनकी कंडक्टिविटी को ज़रा देखें, वो कंडक्टर से कम है, उसकी 10⁻⁷ है, लेकिन इसकी 10⁻⁻⁻6 to -4 पर ओम पर मीटर है। लेकिन ये जो इंसुलेटर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी से थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी एग्जांपल्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम जो कि बिलोंग करते हैं 4th ग्रुप से, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ज़्यादातर चीपली अवेलेबल सेमी कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन यूज़ जो है वो इन 3 कंडक्टर्स का है। अब इन तीनों को हमने डिफरेंट नेम्स किस बेस पर दिए हैं? उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। अब किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी साइंटिफिकली किसी सर्टन थ्योरी से समझी जाती है, लेकिन वो थ्योरी कौन सी है जिसकी वजह से हम ये बात कर रहे हैं? तो आप जानते हैं फिज़िक्स में 2 तरह के एजेस हैं या दौर गुजरे, एक क्लासिकल जिसे ओल्ड एज फिज़िक्स कहते हैं और एक मॉडर्न जो रिसेंटली हम स्टडी कर रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले जो पुराना दौर था उसके अंदर जो थ्योरीज टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, तो सबसे पहली थ्योरी जो थी वो क्लासिकल थ्योरी थी या ओल्ड एज क्लासिकल बोले या इसे ओल्ड थ्योरी बोले। जो ओल्ड थ्योरी थी वो क्या थी? उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये पुरानी थ्योरी थी जो एक्सप्लेन करती थी इन सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। और ये डिपेंड करती थी, ये किस पर बेस करती है? इट इज बेस्ड अपॉन बोहर एटॉमिक मॉडल पर। और उसके बाद ये प्रेजेंट किसने की थी? इट इज प्रेजेंटेड बाय पी ड्रूट। और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है बेसिकली? क्या ये सॉलिड्स की तीनों टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है? तो ये याद रखिएगा कि ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि ये सिर्फ हमें इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताती है, लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेट भी तो है जो अभी हमने डिस्क्राइब की जिसका नाम सेमीकंडक्टर है, वो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि दिस थ्योरी
इज नॉट अ कंफर्म थ्योरी, तो हम ये कह सकते हैं दिस थ्योरी इज एक्चुअली एप्लीकेबल नॉट टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये हमें कंप्लीट बिहेवियर नहीं बताती। अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं कौन सी थ्योरी, मॉडर्न, या जिसे आप बोल सकते हो रिसेंटली यूज्ड, जो आजकल यूज हो रही है। तो उसमें उस थ्योरी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। और ये बेस करती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, और उस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसे बोलते हैं हम क्वांटम थ्योरी, या उसे इन शॉर्ट हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। और एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये बेसिकली दी थी फ्लेक्स ब्लॉक ने। और उसके बाद ये क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है अबाउट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेबल थ्योरी which is applied on solids to understand the electrical behavior of three kinds of solids। तो इसलिए सॉलिड को अब हम जब भी इलेक्ट्रिकली डिफाइन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी करेंगे। तो यहाँ तक ये थ्योरी को हम आगे एक्सप्लेन करने से पहले इसका बेसिक स्केच था, फंडामेंटल्स थे। अब नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।